हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट अस क्विकली डिस्कस आर टेस्ट 20 जो कि है ऑफ कोर्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और कुछ तरीका है केमिकल बॉन्डिंग का। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो हमारा टेस्ट था, आई होप आपने अच्छे से किया है, इजी है। यस, सो लेट्स क्विकली गाइज सॉल्व दिस टेस्ट क्विकली। जल्दी से करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट एंड देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए। So the very first question is which of the following are arranged in the correct order of increasing bond energy। तो आपको दिख रहा है हेलोजन्स हैं, राइट। एंड फ्लोरीन की अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूं, वो बहुत कम है। रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिकॉज लोन पेयर है, राइट। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन ये जो लोन पेयर रिपल्शन है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड वीक है, ये डिसोसिएट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा F2 है उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी, राइट। सो बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमारी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी बच्चों, राइट। सो आंसर इज क्लोरीन की, देन ब्रोमीन एंड फ्लोरीन की, क्लोरीन ब्रोमीन से डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। एंड आयोडीन की ज़्यादा क्यों है? ऑफ कोर्स जितना बड़ा एटम का साइज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो वीक होता जाएगा उसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा, राइट। सो फ्लोरीन की जो पोजीशन है वो यहाँ पर डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज द हाईएस्ट एनर्जी, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? तो बेटा जो छोटे एटम है जैसे ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन्स पास हैं तो रिपल्शन होंगे तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। बट दो फैक्टर्स हैं, एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू स्मॉल साइज, अनदर इज जितना बड़े एटम होंगे, साइज एटम का बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो भी बॉन्ड डिसोसिएट जल्दी करेगा। तो अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूँ, ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएशन जो है वो जल्दी होगा, बॉन्ड एनर्जी जो तोड़ने के लिए चाहिए कम चाहिए बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। एंड टेलुरियम और सेलेनियम में क्योंकि साइज इंक्रीज हुआ है तो बॉन्ड जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज हुई है। सो सल्फर ऑप्टिमम साइज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इतनी नहीं है, जिसकी वजह से सल्फर की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। तो बिल्कुल बच्चों, नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, आई होप आपको पता है। तो जब भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर किया करो, जैसे ही आप असर्शन पढ़ते हो तो खुद रीजन आउट किया करो इफ यू फील दैट इज ट्रू और फॉल्स, राइट। सो जैसे मैंने देखा कि नाइट्रोजन हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न क्या है? बिकॉज नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन हैज़ 1s2 2s2 2p3, तो हाफ फिल्ड होने की वजह से हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा हमारा जो नाइट्रोजन है, तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। दिस इज द रीज़न। नाउ लेट्स रीड द रीजन है। नाइट्रोजन एटम हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो रीज़न नहीं है। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट डजंट वांट टू लूज, तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन इज इनकरेक्ट, सो विल मार्क आवर आंसर एज सी। Let's move on to the next question, guys. The order of melting point of hydrides of group 15. So hydrides दिए हमें group 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, राइट, एंटीमनी। तो बेटा अगर मैं देखूं, आपको पता होगा NH3 में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, दे आर टाइटली पैक्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग intermolecular attraction because of hydrogen bonding, because of strong intermolecular attraction, right, because of hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding. तो NH3 molecules are like closely packed, that means it has more melting point as compared to the other members. बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। उसके बाद फर्दर हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा, अमोनिया की सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी सब में जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शंस, वंडरवॉल, राइट। तो अगर फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जिसका साइज होगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ अमोनिया में है, बाकी सब में वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। सो वंडरवॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर साइज। तो इसी हिसाब से
अमोनिया सबसे आगे बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड रेस्ट बिकॉज ऑफ वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. मोर इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास, more is the magnitude of one double force of attraction. Let's move on to the next question. The correct order of first electron affinity of this 16 group elements की क्या एफिनिटी की वैल्यू है. तो एक्सेप्शंस में जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हैं, तो एक्सेप्शनल केसेस में हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं कि जो ऑक्सीजन है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन ऑक्सीजन, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो दैट विल लेड टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. सेम इज द केस विद फ्लोरीन ऑल्सो, राइट. ऑक्सीजन हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चाहता है इलेक्ट्रॉन ऐड करना, बट क्योंकि उसका साइज स्मॉल है, ऑलरेडी उसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगी जिससे एटम स्टेबल होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा, राइट. तो उसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की वो कम है. सो इतनी कम है कि अपने ग्रुप में पूरे में सबसे कम हो गई. सो बाकी नॉर्मल ट्रेंड, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एफिनिटी डिक्रीजेज, ये तो जनरल ट्रेंड है. तो सल्फर से टेल्यूरियम तक तो डिक्रीज हो रही है, बट ऑक्सीजन ऑड वन आउट क्यों है, ऑक्सीजन की सबसे कम क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल लेड टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, राइट गाइस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा अगला सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर. ऑक्सीडाइजिंग पावर मीन्स टेंडेंसी टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे की ऑक्सीडेशन, खुद की रिडक्शन, राइट. सो आपको पता होगा नॉन मेटल्स दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, दे हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर. एंड अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आई एम श्योर यू ऑल नो कि फ्लोरीन की जो एफिनिटी जिस ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा. तो जैसे हम डाउन द ग्रुप नॉन मेटल्स में जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज करती जाती है. तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, then chlorine, then bromine, and then iodine, right guys. So this is the thing. Let's move on to the next question. Which of the following is correct statement? इनमें से correct statement कौन सी है? Fluorine has higher dissociation energy than chlorine. नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि फ्लोरीन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से जो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से कम रहती है. फ्लोरीन हैज हायर एफिनिटी देन क्लोरीन, अगेन नॉट बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी जिससे जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज कर जाएगी. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. HF इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl. नहीं, बिल्कुल नहीं. HCl में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द मोर साइज, बिगर साइज ऑफ क्लोरीन, जिसकी वजह से बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और H पॉजिटिव जल्दी रिलीज होगा. सो HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF. सो दिस ऑल्सो इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. और ऑब्वियसली फिर लास्ट वाली तो हमें समझ आ ही गया है, सही होनी चाहिए. सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप्स इन हेलोजन्स बिकॉज डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी. तो बस सिंपल सी बात, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, राइट. सो ऑफकोर्स आवर आंसर इज डी डोंकी. Let's move on to the next question. Which of the following arrangements is not strictly according to the property given? तो इनमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, राइट. सो पहला, लेट इन, ओके, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, राइट. अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, यहाँ पर ऑक्साइड्स हैं, राइट. सो ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर, टेंडेंसी टू बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ग्रुप 14 की अगर मैं बात करूं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर मीन्स, ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर मीन्स दूसरे की ऑक्सीडेशन, खुद की रिडक्शन. तो अगर मैं बात करूं ग्रुप 14 में, इफ वी मूव फ्रॉम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की बात हो रही है, तो लेड की अगर मैं बात करूं, लेड हैज +2 स्टेट मोर स्टेबल देन +4, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो लेड अगर +4 में होगा, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो +2 स्टेट में चला जाए. +2 स्टेट में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर जो हमारा लेड +4 है उसकी टेंडेंसी है टू गो इन +2 स्टेट, मीन्स खुद इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और दैट इज वाई इट विल बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दूसरे की ऑक्सीडेशन, खुद की रिडक्शन, राइट. सो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है. तो दिस इज करेक्ट. नाउ इंक्रीज, सेकेंड पार्ट चेक करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. बिल्कुल भाई,
बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। देखो हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड है, हेलोजन का साइज जितना बड़ा होगा ये बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा बॉन्ड उतना वीक होगा, वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज, इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, pKa ज्यादा किसकी होगी, देखो जो ज्यादा एसिडिक है उसकी Ka ज्यादा है, इसका मतलब उसकी pKa कम है, राइट। दिस इज द थिंग, मोर एसिडिक मीन्स मोर Ka, लेसर pK। नाउ लेट्स सी इनमें से किसकी pK, तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, H2O, बिकॉज ऑफ कोर्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। सबसे ज्यादा एसिडिक जो है इनमें से, यस वो है H2O। H2O अगर एसिडिक है, अगर H2O एसिडिक है तो उसकी Ka ज्यादा और जो उसकी H2O क्या है इनमें सबसे ज्यादा लीस्ट एसिडिक है, राइट। सो लीस्ट एसिडिक इज H2O। H2O की Ka कम तो pK ज्यादा होगी। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसा अभी हमने इधर कहा, तो यहाँ पर क्या हुआ, साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो बॉन्ड वीक होता जाएगा और इजिली ब्रेक करेगा H पॉजिटिव, राइट। सो सेम हैपन्स हियर ऑल्सो। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इनमें अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है जो सबसे जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ये, तो इसकी Ka सबसे ज्यादा और pKa सबसे कम, तो इसकी pKa सबसे लीस्ट होनी चाहिए। इसी तरह से इसकी Ka सबसे लेस है तो इसकी pKa सबसे ज्यादा होनी चाहिए वाटर की। सो ऑफ कोर्स जो हमारा आंसर है दैट इज दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। तो हम तो इनकरेक्ट ही फिगर आउट करना था। तो भाई ध्यान रखो, जब भी हम मोस्टली डाउन द ग्रुप कंपैरिजन करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एज वी मूव अलोंग द पीरियड। अगर वही मुझे H2O का कंपैरिजन बाकी हाइड्राइड्स ऑफ द सेम पीरियड करना होता, जैसे H2O and then we have to do with HF, CH4, NH3, then it should be on the basis of electronegativity, right? So हमें वैसे अपना आंसर मिल गया है कि C हम आंसर मार्क करेंगे, this is not the correct statement, and of course is same as we move down the group bond weak होता जाता है, एलिमेंट और हाइड्रोजन का इन हाइड्राइड्स तो इजिली ब्रेक होता जाता है, राइट गाइज। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हमें हाइड्राइड्स दिए हैं ग्रुप 16 के, तो H2O बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसकी, H2O की, तो वो तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होने की वजह से हायर बॉइलिंग पॉइंट। सिंपली बच्चों तुम्हें याद रखना है, जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की, राइट। तो बिकॉज वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका तो बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में सबसे ज्यादा हो गया। और बाकी को कैसे डिसाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। कैसे, टेलुरियम का साइज सबसे बड़ा, मोर इज द साइज और मोलर मास ऑफ एटम, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो H2O बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेस्ट वी अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जिसका साइज मास ज्यादा उसमें वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा। गॉट इट गाइज? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एनॉमलस बिहेवियर, हटके बिहेवियर का क्या करेक्ट रीजन नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही बात है, डी ऑर्बिटल्स नहीं है। सेकंड शेल इज द वैलेंस शेल। लार्ज साइज, अरे भाई नाइट्रोजन का तो स्मॉल साइज है, लार्ज साइज तो नहीं है। स्मॉल साइज होने की वजह से जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होने की वजह से उसके आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो जो नहीं रीज़न है उसके एनॉमलस बिहेवियर का दैट इज लार्ज साइज, रादर नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज। नाइट्रोजन का जो साइज है दैट इज स्मॉल, राइट। Okay, so let's move on to the next question. The correct decreasing order of basic strength, basic strength का correct order, base का काम है लोन पेयर को डोनेट करना, जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, उतना ज्यादा अच्छा वो बेस है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सबसे छोटा साइज है नाइट्रोजन का, जो उसका लोन पेयर है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, राइट, डेंस है। एक छोटे एटम पे दो लोन पेयर है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा जो है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट, बिकॉज नाइट्रोजन स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ग्रुप के अंदर साइज बढ़ेगा, लोन पेयर एक है तो डेंसिटी कम होगी, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी, राइट।
ओके, सिलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, इनमें से कितनी स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं। तो सबसे पहले एच, इन सब की स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग करेक्टर, डेंसिटी, ईज ऑफ एडजॉर्प्शन, बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो H2TE, H2SE, H2S, रिड्यूसिंग करेक्टर, टेंडेंसी टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स दूसरे की रिडक्शन, खुद की ऑक्सीडेशन, राइट। तो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव वो इजीली रिलीज करेगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा, राइट। टेंडेंसी टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे की रिडक्शन, दूसरे को हाइड्रोजन देना है, मतलब जितनी बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जितना इजीली वो H पॉजिटिव लूज करेगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा। तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ टेलुरियम बॉन्ड इज वीक, H पॉजिटिव रिलीज होगा तो अच्छा रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा। एंड डेंसिटी ऑल्सो, राइट, डाउन द ग्रुप, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास बढ़ रहा है, दैट डोमिनेट्स ओवर द वॉल्यूम, सो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, ईज ऑफ एड्जॉर्प्शन। सो जैसे ही हम नोबल गैसेस में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ईज ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, तो जेनॉन की सबसे ज़्यादा एंड हीलियम की सबसे कम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 H2O, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही, ये सबसे ज़्यादा है, बट ये वाला ऑर्डर गलत है क्योंकि हाइड्रोजन H2O का तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी में H2TE का ज़्यादा, एंड देन H2SE, एंड देन H2S बिकॉज ऑफ मोर वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, जिसका मोलर मास ज़्यादा, एटॉमिक साइज ज़्यादा, मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा, उसमें वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा बच्चों। तो यहाँ पर ये ऑर्डर गड़बड़ हो गया, तो दिस इज नॉट करेक्ट। एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल अमोनिया एब्रप्ट क्यों, देखो बाकी सब तो वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिसाइड हो रहा है कि भाई मोर size, more wonderful force of attraction, but because in ammonia there is hydrogen bonding, right, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा है, बट जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि दो फैक्टर है ना, एक वंडरवल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉयल करना होता है हमें लिक्विड को, तो मेल्ट करना होता है सॉलिड को, तो जो लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनिया की, दैट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, राइट। यस, सो यू कैन सी द वैल्यूज ऑल्सो, बॉइलिंग पॉइंट। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट आर्सेनिक और फास्फोरस के हाइड्रेट से ज़्यादा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ कि SbH3 को वो कर पाए, क्योंकि SbH3 में वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ मोर साइज। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इनकरेक्ट है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा, एक्सेप्शन के तौर पे याद किया होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल लेड टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो दिस इज रॉन्ग। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी गलत है, क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये बॉन्ड वीक है, इतना वीक है कि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन के साथ साथ ब्रोमीन से भी कम है। तो करेक्ट ऑर्डर इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन फ्लोरीन, और आयोडीन तो साइज बहुत बड़ा होने से बॉन्ड वीक है, राइट। ऑक्सीडाइजिंग पावर, बिल्कुल सर, हेलोजन्स इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यप्स, एंड रिएक्टिविटी विद alkaline metal, ionization energy, okay, that decreases down the group because of increase in size। तो आपको बताना था how many of these are incorrect, incorrect ढूंढना था, तो आंसर इज 2, right, this and this, these are incorrect options, बाकी सब करेक्ट है। Done guys? Okay, let's move on to the next question। नाइट्रोजन फॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम -A to +B। तो आपको पता है -3 से लेकर हमारा नाइट्रोजन +5 तक सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कंपाउंड्स बनाता है, -3 से +5। A + B की वैल्यू, तो A है 3, B है 5, तो इट विल बी 8। यहाँ एक गड़बड़ हो सकती है कि अगर आप A को -3 ले लो, राइट, दे हैव -A मतलब -3, तो मतलब A की वैल्यू प्लीज ध्यान से 3 लेना, राइट। सो दिस इज द आंसर, 8 शुड बी द आंसर फॉर दिस इंटीजर टाइप क्वेश्चन, राइट गाइस। सो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता हो, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हेलोजन्स के, ग्रुप 15 के, सो यू कैन डू इट इजीली। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन,
पी ब्लॉक एक कॉमन है जो आप कह सकते हैं सारे टॉपिक्स उनमें से चैप्टर्स के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिकली टेस्ट था। आई होप यू डिड रियली वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट गाइस।